हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए त्रिनेत्र नामक ऐप लॉन्च की है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, उत्तर प्रदेश ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मानव का वह पूर्वज कौन है जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, खुदीराम बोस को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ऑन्कोजीन, जिसकी जे माइकल बिशप और हेरोल्ड वर्मस ने की। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहां भीख मांगने पर आपको जेल हो जाएगी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, डेनमार्क में। डेनमार्क जो कोई भी व्यक्ति पुलिस की चेतावनी के बावजूद भीख मांगने का दोषी बनता है या अपने घर के 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को भीख मांगने देता है, उसे 6 महीने तक की जेल की सजा दी जा सकती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में सबसे प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, साल 1920 में पंजाब के झंग में शुरू किया गया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, नरसिंह देव प्रथम ने पुरी, उड़ीसा में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कोणार्क मंदिर का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, चेचक नामक बीमारी किसके कारण से होती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, वेरियोला वायरस के कारण। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः कहाँ हुआ? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस जीव के दूध में शराब की मात्रा पाई जाती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मादा हाथी का। मादा हाथी के दूध में 60% से ज्यादा अल्कोहल होता है।
हाथी गन्ने को बहुत पसंद करते हैं और गन्ने में अल्कोहल बनाने वाले तत्व होते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हथिनी के दूध में ऐसे केमिकल होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। हथिनी के दूध में प्रोटीन और फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे इंसानों के लिए पचाना मुश्किल होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 55% होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, विलिंगटन, तमिलनाडु में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गंधक। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, राजकुमारी अमृत कौर। कपूरथला के राजा हरनाम सिंह की पुत्री राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थीं। उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली जवाहरलाल नेहरू सरकार में वर्ष 1957 में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला था। बाद में वह 1964 तक राज्यसभा सदस्य भी रहीं। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के नवाबी शहर लखनऊ में हुआ था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस देश में फोटो खींचना अपराध माना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, तुर्कमेनिस्तान में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, क्लोरीन का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मोनाजाइट रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मस्तिष्क को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कुत्ते को घी क्यों नहीं खिलाना चाहिए? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, क्योंकि कुत्ते मांसाहारी प्राणी हैं और उनका पहला भोजन हमेशा मांस और अंडे होते हैं। अधिक मात्रा में घी खाने से कुत्ते का पाचन तंत्र खराब हो सकता है। एक प्रचलित कहावत है कि कुत्ते घी नहीं पचा सकते। यह कहावत शायद इसलिए प्रचलित है क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ और पदार्थ कुत्तों को प्रभावित कर सकते हैं।
मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।